इस समय देश भर में एक वायरस तेजी से फैल रहा है और लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। 2009 में ही डब्ल्यूएचओ ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि इसकी वजह से दुनिया भर में 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही 80% लोगों की जो मौत हुई उनकी उम्र है वो 65 साल से कम थी। और आज ये वायरस मौसमी फ्लू यानी सीजनल फ्लू का हिस्सा बन चुका है और समय समय पर इसके मामले बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और आपको सजग रहने की जरूरत है। चलिए जानते हैं इस वायरस के बारे में और इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है और कौन कौन से लोगों को ज्यादा खतरा है। देखिए, हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं, जिस फ्लू की बात कर रहे हैं, उसका नाम है H1N1। इसके मामले दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर तो तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अभी 20 अगस्त को एक आंकड़ा जारी किया है। उसमें इसके मामले अब तक 1770 से ज्यादा दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो इस समय ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, ये 230 के आसपास ही थी। यानी कि अगर एक साल में इसके मामलों में जो बढ़ोतरी हुई है वो 8 गुना हो चुकी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये H1N1 की बीमारी, ये फ्लू, ये आपके आसपास है या इसने आपको संक्रमित कर दिया है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा थकान हो रही है तो आप इसकी चपेट में है। आपको बुखार आ रहा है, आपको ठंड लग रही है, शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है, लगातार सर में दर्द हो रहा है, गले में खराश हो रही है या लगातार खांसी आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको नजदीकी डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है, उनकी राय लेने की जरूरत है और जांच करवाने की जरूरत है कि कहीं आप इस H1N1 की चपेट में तो नहीं आ गए हैं। देखिए, वायरस के संपर्क में आने के लगभग 3 से 5 दिनों के भीतर ये लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इस वायरस के सामान्य लक्षण हैं वो भी एक फ्लू के जैसे ही होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात कि ये H1N1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। देखिए, संक्रमित जो व्यक्ति है उसके खांसने और छींकने से, अगर आप उसके आसपास हैं और उसने छींका या खांसा तो आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति है उसके आसपास आप रहते हैं और इसके अलावा वायरस जहां पे लगा हुआ है वहां पर आप छूते हो या फिर छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को टच कर देते हो, मतलब हाथ से आपने छुआ, उसके बाद में मुंह पर अगर आपने उसको टच किया बिना धोए, बिना वॉश किए, तो ये आपको चपेट में ले सकता है। पर एक और सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि ये वायरस है, ये किन किन को सबसे ज्यादा निशाना बनाता है, मतलब H1N1 से सबसे ज्यादा रिस्क किन लोगों का है। देखिए, वैसे तो ये वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके गंभीर होने का रिस्क ज्यादा होता है। देखिए, बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको ये सबसे ज्यादा निशाना बनाता है। जिन लोगों की कोई लंबी बीमारियां चलती रहती हैं, दवाइयां चलती रहती हैं, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, उनको ये सबसे ज्यादा चपेट में लेता है। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन पर ये भी ये घातक है। जिन्हें लंग्स डिजीज है, फेफड़ों की बीमारियां हैं, जिन्हें डायबिटीज है, गर्भवती महिलाएं हैं, उन सभी को ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा बुजुर्ग जिनकी उम्र है वो 65 साल या 60 साल से ऊपर है, 60-65 के आसपास है, तो उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप ये आदतें सुधार लेते हैं तो आपको ये वायरस ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा ये आदतें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी भी ये आदतें हैं तो यह वायरस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। देखिए, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं और बंद जगहों पर रहते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा खतरा है। बीमार हैं फिर भी बाहर निकल रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। ये आदतें आपको सुधारनी है। इसके अलावा अगर आप साफ सफाई मतलब हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो भी आपको खतरा है, ये भी आपको सुधारना है। बिना हाथ धोए चेहरे को छू लेते हैं तो भी आपको ये खतरा पैदा कर सकता है ये वायरस। और संक्रमित व्यक्ति के अगर आप आसपास रहते हैं तो उससे दूरी बना लेनी है। खांसते और छींकते समय मुंह को जरूर ढक लेना है, जिससे ये वायरस
आपको परेशान नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आदतें आपको सुधारनी है और ये जो इस कैटेगरी के लोग हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप भी उन कैटेगरी में हैं तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको चपेट में ले लेगा। इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस वायरस की जांच कैसे होती है, जो सटीक जांच है वो क्या है। देखिए, H1N1 की जांच के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है और आमतौर पर नाक या गले से इसका सैंपल लिया जाता है, फिर जो जांच है वो उसकी रिपोर्ट आपके सामने आती है। तो अगर आपको इनमें से मैंने जो बताए इनमें से कोई लक्षण दिख रहे हैं तो अभी की अभी आप डॉक्टर के पास जाइए और फिर उसका इलाज करवाइए। देखिए, इसका इलाज के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जो आपकी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर और उसकी गंभीरता के आधार पर डॉक्टर आपको इलाज देगा और डॉक्टर आपको सजेशन देगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से दवाइयाँ लेनी है, कौन सी दवाइयाँ लेनी है। देखिए, इसका इलाज वैसे तो गंभीरता पर निर्भर करता है कि कितनी गंभीर वायरस ने आपको चपेट में लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप इलाज के दौरान पर्याप्त आराम करते हैं, खूब पानी पीते हैं और बुखार अगर आपको ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है, तो बार बार डॉक्टर की सलाह लेनी है और आपको बार बार मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है। और अगर आपका केस और ज़्यादा गंभीर है तो आपको 1-2 दिन, 5 दिन, जितना भी डॉक्टर बताए उतने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये है जो अभी वायरस है H1N1 जिससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसका मैंने एक आपको डिटेल में बता दिया है कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सावधानियां रखनी है वो ये है कि हाइजीन को मेंटेन करना है, खांसते या छींकते टाइम मुंह को ढकना है, बार बार आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना है, बीमार लोगों के संपर्क में नहीं आना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना है। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो घर पर रहना है, बाकी घर के दूसरे लोगों से दूरी बना लेनी है और इसके बाद में जो ट्रीटमेंट है वो लेना है। और डाइट के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि पर्याप्त आपको पानी पीना है, खाने के साथ प्रोबायोटिक लेना है, मौसमी फल और सब्जियां खानी है, विटामिन सी युक्त फल और जो बाकी चीज़ें हैं वो लेनी है, सूप और अन्य तरल पदार्थ लेना है, हल्का और सुपाच्य मतलब पाचन वाला भोजन लेना है। तो ये इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। साथ ही जो चीज़ें हैं जिनसे परहेज आपको करना चाहिए वो है तला भुना और ज़्यादा मसालेदार भोजन आपको नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाना है, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, शराब भी नहीं पीनी है और बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ भी नहीं लेनी है, अपने मन से एंटीबायोटिक नहीं लेना है और बीमारी में आराम ज़रूर करना है। और बीमारी के बावजूद अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ऐसे मान लीजिए आपकी बीमारी लंबी चल सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये थी H1N1 जो संक्रमण से परेशान लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी सलाहें। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है, उनके मार्गदर्शन में ही इसका इलाज सही से होगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी BN हिंदी न्यूज़ चैनल पर। ये फ्लू इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो इसको सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जागरूक हो सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपकी राय कमेंट में दीजिए। और हाँ दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे BN हिंदी न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज़ और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।